जेई क्रैक किया, 4 साल डिग्री ली, 10 साल सॉफ्टवेयर बनाया, 37 पे रिप्लेस हो गया बाय एआई, 0 रुपए सेविंग्स। ये राहुल की कहानी है और शायद तुम्हारी भी। इंडिया में एक सपना होता है, बाप का सपना, मां का सपना और फिर इसका सपना, इंजीनियर बनो। जेईई की तैयारी क्लास 8 से शुरू होती है। क्लास 10 के बाद बच्चे कोटा शिफ्ट होते हैं, दोस्त छोड़ते हैं, चाइल्डहुड छोड़ते हैं, सब कुछ एक गोल के लिए, आईआईटी। हर साल 12 से 13 लाख बच्चे जेईई मेंस देते हैं। आईआईटीज में टोटल सीट्स सिर्फ 17,000। जो आईआईटी तक नहीं पहुंच पाते उन्हें मिलते हैं एनआईटीज, प्राइवेट कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज। फिर आते हैं 4 साल, हॉस्टल, असाइनमेंट्स, प्लेसमेंट्स और फिर एक ऑफर लेटर। 6 से 18 एलपीए, फैमिली के लिए सेलिब्रेशन, पड़ों में चाय और बर्फी। हमारा बेटा इंजीनियर बन गया, लेकिन कोई नहीं बता रहा था जो आगे आने वाला था। राहुल इन्फोसिस ज्वाइन करता है 2012 में। 3.2 लाख प्रति वर्ष, मैसूरू ट्रेनिंग। पहले कुछ महीने सब एक्साइटिंग लगता है। नया आईडी कार्ड, नई कंपनी, पहली सैलरी, फैमिली प्राउड होती है। लिंक्डइन पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखते ही लगता है लाइफ सेट हो गई। लेकिन फिर असली जॉब शुरू होती है। पहले 3 महीने बोरिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, अगला साल लेगेसी कोड, उसके अगला माइग्रेशन प्रोजेक्ट और धीरे धीरे राहुल समझने लगता है कि उसका काम रिप्लेसेबल है। सुबह लॉगिन, स्टैंड अप मीटिंग, जीरा टिकट, कोड, लंच, कोड रिव्यू, प्रोडक्शन इशू, लॉग आउट। फिर वही साइकिल अगले दिन। और फिर आता है वो डेंजरस फेज, 5 साल का प्लेटू। ना प्रमोशन, ना एक्साइटमेंट, ना रियल ग्रोथ, सिर्फ इंक्रीमेंट 8% हर साल। इन्फ्लेशन 6%, नेट गेन 2%। राहुल स्विच करता है इन्फोसिस से टीसीएस, टीसीएस से विप्रो, विप्रो से कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट से कैपजेमिनी। हर बार सैलरी थोड़ी बढ़ती है, लेकिन जिंदगी सेम रहती है। सेम ग्रे क्यूबिकल, सेम फ्लोरेसेंट लाइट, सेम चाय शाम के 4 बजे, सेम क्वेश्चंस। आज क्या किया, कल क्या करोगे, एस्टिमेशन डू, स्प्रिंट क्लोज करो। और एक दिन राहुल रियलाइज करता है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कम और एक कॉर्पोरेट मशीन का पार्ट ज्यादा बन चुका है। इंडिया में आईटी सेक्टर के ऑलमोस्ट 55 लाख एम्प्लॉइज हैं और इनमें से बहुत से लोग एक इनविजिबल ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं। मोशन बहुत है, लेकिन प्रोग्रेस नहीं। राहुल के पास अब एक 2 BHK है, लोन पे, एक कार है, EMI पे, एक वाइफ है, एक छोटा बच्चा और एक बूढ़ी माँ जिसने कभी कुछ नहीं मांगा। सेविंग्स ठीक ठीक, ड्रीम्स कब के दब चुके हैं। अब राहुल सैलरी के लिए नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए काम करता है। और फिर एक ट्यूसडे आफ्टरनून स्लैक पे नोटिफिकेशन आता है HR से, प्लीज ज्वाइन दिस कॉल। और उस मोमेंट में राहुल को सब समझ आ जाता है। तुम समझ गए ना? एक एक करके लाइट्स बंद होने लगी। पहले एक लैंप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे डोमिनो इफेक्ट। और धीरे धीरे पूरा ऑफिस अंधेरे में डूब गया। 2023 से 24 ग्लोबल स्लोडाउन, कॉग्निजेंट 3,500 एम्प्लॉइज कट, विप्रो 17,000 जॉब्स रिड्यूस्ड, इन्फोसिस मास बेंचिंग, फ्रेशर स्ट्रैंडेड। और एआई गिटहब कोपायलट एक जूनियर डेवलपर का काम कर रहा है, बिना सिक लीव के, बिना सैलरी हाइक के, बिना कंप्लेन किए। राहुल का पूरा टीम सिर्फ 1 क्वार्टर में ऑटोमेट हो गया। 35 साल की उम्र, ले ऑफ। 200 एप्लीकेशंस, सिर्फ 3 रिप्लाईज।
क्योंकि HR सिस्टम पहले फिल्टर करता है 10+ ईयर्स एक्सपीरियंस और फिर वही सिस्टम कहता है ओवर क्वालिफाइड। यह सिस्टम का सबसे बड़ा जोक है। आज इंडिया में 35 से 45 एज ग्रुप के इंजीनियर्स सबसे बड़ा एम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस फेस कर रहे हैं। जूनियर्स के लिए वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, सीनियर्स के लिए NF अपडेटेड नहीं, और बीच में फंस गया है एक पूरा जनरेशन। राहुल अब भी वही है, वही इंसान, वही एक्सपीरियंस, वही स्किल्स, लेकिन पहली बार वो रुक के सोच रहा है। स्क्रीन के सामने नहीं, एक नोटबुक के सामने, क्योंकि अब सवाल सिर्फ जॉब का नहीं है, आइडेंटिटी का है। अब इंटरनेट पे सब बोलेंगे AI सीखो, अपस्किल करो, स्टार्टअप करो, और टेक्निकली वो गलत भी नहीं है, लेकिन उससे पहले एक सच समझना जरूरी है। जो क्राइसिस राहुल फेस कर रहा है वो सिर्फ उसकी गलती नहीं थी। एक सिस्टम ने उससे प्रॉमिस किया था कि अगर वो स्टेबल रूल्स फॉलो करेगा तो उससे स्टेबल लाइफ मिलेगी। डिग्री लो, जॉब लो, EMI लो, रिटायर हो जाओ। राहुल ने सिस्टम पे ट्रस्ट किया, सिस्टम ने राहुल पे नहीं। लेकिन अब भी रोड्स हैं। पहला रोड, डोमेन एक्सपर्टाइज। सिर्फ IT इंजीनियर मत रहो, वो एरा खत्म हो रहा है। नीचे चूज करो, फिनटेक, हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी, AI इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवऑप्स। डीप एक्सपर्टीज को रिप्लेस करना AI के लिए भी इजी नहीं होता। दूसरा रोड, बिल्ड, क्रिएट। रिज्यूमे भेजने से पहले इंटरनेट पे कुछ ऐसा बनाओ जो तुम्हारी स्किल्स प्रूव करे। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, साइड प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, फ्रीलांसिंग। आज के वर्ल्ड में प्रूफ ऑफ वर्क रिज्यूमे से ज्यादा पावरफुल है। तीसरा रोड, रीस्किल, लेकिन स्मार्ट तरीके से। हर फ्लैशी सर्टिफिकेशन मत खरीदो, हर लिंक्डइन ट्रेंड मत चेस करो। सिर्फ वो स्किल्स सीखो जो एक्चुअल दुनिया में काम आती हैं। LLMs, ऑटोमेशन, डेटा पाइपलाइंस, क्लाउड, प्रोडक्ट थिंकिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। चौथा रोड, एंटरप्रेन्योरशिप या कंसल्टिंग। 10 साल की इंडस्ट्री नॉलेज सिर्फ कंपनी को रिच बनाने के लिए नहीं होती। वही नॉलेज एक प्रोडक्ट बन सकती है, एक सर्विस बन सकती है, या 3 क्लाइंट्स एक MNC सैलरी से ज्यादा पे कर सकते हैं। राहुल को शायद अब समझ आ रहा है कि सर्वाइवल का मतलब सिर्फ जॉब बचाना नहीं होता, खुद को इवॉल्व करना होता है। और शायद यह एंड नहीं था, बस पहली बार, रियल बिगिनिंग थी। राहुल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। लेऑफ के बाद कुछ महीने बहुत बुरे थे, सेल्फ डाउट, रिजेक्शन, फियर। लेकिन धीरे धीरे राहुल ने एक छोटी कंसल्टिंग शुरू की, बस 3 क्लाइंट्स। लेकिन पहली बार वो किसी और के स्प्रिंट पे नहीं, अपनी टर्म्स पे काम कर रहा था। पहली बार उसका टाइम उसका था, और शायद बहुत सालों में पहली बार राहुल को लगा कि वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा, वो फिर से जी रहा है। और शायद तुम्हारा राहुल मोमेंट अभी तक नहीं आया, या शायद आ चुका है। दोनों केसेस में एक चीज याद रखना, सिस्टम पे मत रोनो, सिस्टम को समझो और फिर उसके बाहर निकलने का रास्ता बनाओ। इंजीनियर की मौत नहीं होती, सिर्फ एक वर्जन बंद होता है। नया वर्जन तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हारा कोई दोस्त IT में है, यह वीडियो उसे भेजो सीधा, और कमेंट में लिखो कितने साल हो गए सेम क्यूबिकल में। मैं पढ़ता हूँ सब।